बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आई होप कि आप जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो और अच्छे अच्छे पकवान बनाते रहे। आज निशा की किचन में हम बहुत ही इजी रेसिपी बना रहे हैं जो कि मिनटों में तैयार होने वाली है और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं स्टफिंग ब्रेड, जिसके लिए ये 2 कप मैदा हम ले रहे हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल देते हैं। अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि जर्दी को हमने एंड में यूज़ करना है तो सफ़ेदी जो है वो ज़ाया ना हो। ये ऑयल और इसके बाद ये एक बड़ा चम्मच जो है तो ये ईस्ट का इसमें शामिल कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते जाएंगे। पहले इसको मिक्स करते हैं ताकि जितनी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। पानी जो है वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा, यानी ज़्यादा गर्म नहीं, बस हल्का सा। इसको हमने नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, बस आटे की तरह फाइन आटा जिस तरह से हम गूंदते हैं इस तरह से। और ये 4 अदद आलू हमने लिए हैं। अभी हम इसको कद्दूकश करेंगे। बहुत गर्म होते हैं तो ज़रा आराम से और एहतियात से। ये ग्रीन चिली इसके ऊपर हम डाल देते हैं, साथ में ये क्रश किया हुआ चिकन उबाल के हमने इसको तार तार कर दिया था, इसमें डाल रहे हैं। और ये हरा प्याज और हरी धनिया ये भी इसमें शामिल करते हैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, थोड़ा सा नमक हस्बी जायका और ये धनिया पाउडर ये भी 1 टीस्पून। अब इस स्पैचुला की मदद से जो है तो इसको मिक्स करते हैं, हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं। बस ये जितनी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। सो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ऐड करते हैं, इसको भी इसमें मिक्स करते हैं। सो हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी है और तकरीबन 15 मिनट इसको तैयार होने में लगे हैं, 10 से 15 मिनट। और इतनी देर में ये हमारा आटा भी फूल के रेडी हो चुका है, यानी जिस तरह से हमें चाहिए था। तो ये इसलिए जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लेती। ये आटे को हमने एक ओपन जो एरिया है उसमें रख दिया है ताकि हम इसको मज़ीद फाइन करें। सो इस तरह से हमने इसको राउंड एंड राउंड करना है। अब साइड पे थोड़ा सा खुशका डाल देंगे क्योंकि हमने इसको बेलना है, लेकिन उससे पहले ये चूँकि इससे हमने 2 रोटियां बनानी है तो इसको हम 2 पेड़ों में डिवाइड कर देते हैं। अगर बड़ी ब्रेड आपने बनानी है तो ये एक भी ठीक है, लेकिन चूँकि हमारा अवन इतना बड़ा नहीं है तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो इसको भी राउंड एंड राउंड करना है, साइड पे रखना है। तो यहाँ पर ये एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हाथों की मदद से बराबर करना है। अब बेलन की मदद से जो है तो इसको अच्छी तरह से फैलाना है। तो ये देखें, ये मैंने इसको अच्छा खासा फैला दिया है, लेकिन ध्यान में रहे कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, बल्कि ये इतनी इसकी साइज़ होनी चाहिए जितना एक शवारमा की होती है। तो अभी हम इस पे अपना बाकी का स्टफिंग ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता उठाते जाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम रखेंगे। चम्मच की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। अभी हम इसकी शेप को जो है तो वो बराबर करेंगे। हाथों का यूज़ भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये जिस तरह का शेप हमें चाहिए ताकि वो उसी तरह से बने।
इसमें स्टफिंग में जो है तो आप वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ज़्यादातर आलू पसंद होता है, तो इसीलिए आज मैंने आलू को जो है तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सो अभी कटर की मदद से आप जो है तो इसको कट कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, एक ही डायरेक्शंस में कट्स लगाने हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह के कट्स लगाने हैं। सो अभी आराम आराम से एक एक जो पट्टी हमने काटी है उसको इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे, एक साइड से और एक दूसरी साइड से। ये बहुत ही इजी है, ऐसे नज़र आने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये वाकई बहुत इजी है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। सो यहाँ से एक साइड हम इस तरह से ये लेंगे, हाथों की मदद से भी इसको एडजस्ट करते जाएंगे और एक इस तरफ से लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम हाफ कर लेंगे तो ये हाफ फिर हम दूसरी सब तरफ से शुरू करेंगे। इस तरह से एक एक पट्टी को जो है तो हम एडजस्ट करते जाएंगे, एक इस तरफ से, एक उस तरफ से, एक इस तरफ से, एक उस तरफ से, तो ये इजी होगा। क्योंकि हमने शेप्स जो है तो वो दोनों की इक्वल रखनी है। ध्यान में रहे कि जब आप कट लगा रहे हो तो आखिर तक लगा, यानी कि जो के बाद में इसको उठाने में आसानी हो। ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी पेटी जो है तो वो तैयार हो गई है। स्टफिंग ब्रेड जो है तो वो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं जल्दी से दूसरी को भी बनाती हूँ और फिर ओवन में इसको रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। गरम गरम बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर हमने ओवन का ट्रे लिया है, इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल भी हमने इसके ऊपर सही कर दिया है। अभी हम आराम से इसको ऐसे उठाएंगे। इसको उठाना भी बहुत इजी है, ये नहीं है कि ये जो है तो नीचे से लगा होगा या फिर उठाने इसको मुश्किल होगा, नहीं, बहुत इजी है। और इस तरह से देखें, ये मैं दूसरी बार इसको उठा रही हूँ और इस तरह से इसको एडजस्ट करके रखना है। सो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ये अंडे की जर्दी लगा रहे हैं। आराम आराम से जो है तो सारे ब्रेड पे लगानी है ताकि हर तरफ जो है तो ये पहुँच जाए। थोड़ा सा इस पर हम ये वाइट तेल जो है तो ये डाल रहे हैं। तो ये अब रेडी है और ओवन को भी हमने प्री हीट पे रखा हुआ था। तो जल्दी से इसको ओवन में रखते हैं ताकि तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो ब्रेड स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। और ये ब्रेड को देखिए कितना फूल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का है। और ये दूसरा भी जो मैंने बनाया था ये भी रेडी है। सो इसको निकाल के सबसे पहले इस पे ऑयल जो है तो ब्रश की मदद से इस पे ऑयल लगाते हैं। और ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना ये फूल चुका है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। सो अच्छी तरह से ऑयल लगाना है
बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से जो है तो कैमरा पकड़ के एक हाथ से काटना, और तब जब आपके साथ कोई हेल्प करने वाला भी ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको कट करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही इजीली कट हो गया एक हाथ से ही। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहा है, और ये ब्रेड को देख के कितने मज़े का ये फूल गया है। आप भी जो है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। किसी एक्स्ट्रा चीज़ को जो है तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो उससे भी आप इजीली बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है और हेल्दी भी होती है, तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।